आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हमें ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम बताना है तथा दोस्तों हमें उसकी उन नियमों की व्याख्या भी करनी है। ठीक है, अब दोस्तों हमें पता है कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के दोस्तों बारे में विभिन्न विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न विभिन्न कथन दिए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमें पता है कि दोस्तों जो इसका द्वितीय नियम है ऊष्मागतिकी का, उसमें दोस्तों एक वैज्ञानिक हुए क्लाउसियस। उसके अनुसार उन्होंने कहा कि द्वितीय नियम ये कहता है कि बिना बाह्य कार्य के किए हुए ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह स्वयं नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, ये हमारे वैज्ञानिक क्लाउसियस ने बताया था। अब दोस्तों जैसे हम देखें अपना उत्तर, तो दोस्तों हमें ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का उल्लेख करना है। तो दोस्तों अगर हम देखें ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम, ठीक दोस्तों, अगर हम ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम देखें तो पहले हमारे जो वैज्ञानिक थे वो थे क्लाउसियस। दोस्तों ये हमारे क्लाउसियस वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार क्या था द्वितीय नियम कि बिना बाह्य कार्य किए हुए ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर, ठीक दोस्तों, इन्होंने क्या बोला कि बिना बाह्य कार्य किए हुए ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह स्वयं नहीं हो सकता। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों क्लाउसियस के अनुसार नियम था कि अगर हम बिना बाह्य कार्य किए, अगर हम किसी वस्तु पर अगर बाह्य कार्य नहीं करते हैं तो उस वस्तु अगर वो ठंडी है तो उससे गर्म वस्तु की ओर दोस्तों ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता। ठीक है, उसमें दोस्तों वो स्वयं नहीं हो सकता, उसमें हमें बाह्य कार्य करना ही पड़ेगा। ये दोस्तों क्लाउसियस ने द्वितीय नियम का पहला कथन दिया था। दोस्तों दूसरा कथन है द्वितीय नियम के अनुसार, जैसे दोस्तों ये कहता है द्वितीय नियम की प्रकृति में सभी स्वतः परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक दोस्तों, दूसरे कथन ने द्वितीय नियम के ये बताया कि जो प्रकृति में अगर दोस्तों कोई स्वतः परिवर्तन हो जाता है तो दोस्तों वो अनुत्क्रमणीय होता है। जैसे अगर हम दोस्तों उदाहरण देखें, जैसे दोस्तों अगर किसी दोस्तों एरिया में, किसी क्षेत्र में जैसे बाढ़ आ जाती है, ठीक है दोस्तों, अगर हम ये उदाहरण ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम उसको दोबारा उसके विपरीत दिशा में नहीं ले जा सकते। जैसे दोस्तों प्रकृति में, जैसे इसका मतलब है कि कोई भी स्वतः परिवर्तन दोस्तों जो होता है वो अनुत्क्रमणीय नहीं होता है, वो सदैव दोस्तों उत्क्रमणीय। दोस्तों स्वतः परिवर्तन सदैव उसने कहा कि अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, कहा कि स्वतः परिवर्तन कभी भी उत्क्रमणीय नहीं हो सकता, मतलब वो दोनों दिशाओं में कार्य नहीं कर सकता। स्वतः परिवर्तन, जो स्वतः परिवर्तन होगा वो केवल एक दिशा में कार्य करेगा। ठीक है, इसके अनुसार दोस्तों एक तीसरा जो कथन दिया गया वो कहा गया कि प्रत्येक स्वतः प्रक्रम, दोस्तों वो प्रक्रम जो स्वतः होते हैं वही स्वतः प्रक्रम होते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक स्वतः प्रक्रम में ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक दोस्तों, प्रत्येक स्वतः प्रक्रम में ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है। ये दोस्तों इन्होंने बताया तीसरा कथन कि अगर कोई स्वतः प्रक्रम हो रहा है तो दोस्तों उसमें ब्रह्मांड की एंट्रोपी है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये तीसरा कथन था। और दोस्तों एक चौथा कथन भी दिया गया ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार। ये दोस्तों एक वैज्ञानिक का नाम हुआ करते हैं, इनका नाम है ओस्टवाल्ड ने दोस्तों इन्होंने भी एक कथन दिया। तो दोस्तों ओस्टवाल्ड के अनुसार, ठीक है दोस्तों, इन्होंने भी द्वितीय नियम में एक नियम दिया, कहा कि
को कार्य की ऊष्मा को कार्य की समतुल्यांक मात्रा ऊष्मा को कार्य की समतुल्यांक मात्रा में परिवर्तित करना असंभव है। परिवर्तित करना दोस्तों इन्होंने कहा कि असंभव है। ठीक दोस्तों, असंभव है जब तक कि निकाय दोस्तों, जब तक कि निकाय के किसी दूसरे भाग में परिवर्तन ना किया जाए। भाग में परिवर्तन ना किया जाए। ठीक दोस्तों, तो आस्टवाल ने यह बताया था द्वितीय नियम में ऊष्मागतिकी के कि ऊष्मा को कार्य की समतुल्यांक मात्रा में परिवर्तित करना असंभव है। ठीक, मतलब हम ऊष्मा को कार्य के बराबर नहीं परिवर्तित कर सकते हैं जब तक कि निकाय दोस्तों के किसी दूसरे भाग में दोस्तों परिवर्तन न किया जाए। ठीक है, निकाय का अगर दोस्तों जिसे हम सिस्टम के नाम से जानते हैं, अगर हम उसके किसी दूसरे भाग में परिवर्तन कर देंगे तो दोस्तों ऊष्मा को कार्य की समतुल्यांक मात्रा में परिवर्तित करना संभव हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हम चारों कथनों को कहते हैं जो कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का दोस्तों उल्लेख करते हैं। यही हमारा प्रश्न था दोस्तों कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का उल्लेख तथा इसकी व्याख्या। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा दोस्तों कि यहाँ पर ये द्वितीय नियम दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार हैं, किन कथनों द्वारा ये दोस्तों व्याख्यात होते हैं तथा दोस्तों इनकी व्याख्या क्या है और दोस्तों ये किस प्रकार की बात का उल्लेख करते हैं। हमने अपने चारों कथनों को देखा जो कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की व्याख्या तथा उल्लेख करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये उत्तर समझ आएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।